हेलो एवरीवन। तो छत्तीसगढ़ में अभी स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम विभाग में लगभग 226 पदों के लिए भर्ती निकली है। डायरेक्टली परसेंटेज बेस पे आपका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, स्किल टेस्ट होगा और आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग होगा। तो आपको डायरेक्टली इसके वेबसाइट cghealth.nic के वेबसाइट में आ सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। देखिए एनएचएम विभाग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आया हुआ है विज्ञापन जो जारी, इसको ऑल इंडिया कोई भी कहीं से भी फिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों के लिए निःशुल्क है और छत्तीसगढ़ के बाहर जो फॉर्म भरेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए चार्जेस है। क्या चार्जेस लगेगा पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये फॉर्म जो है 18/11 से चालू होगा और 2/12 तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगा, कैसे कैसे होगा पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले देखिए लगभग कितने प्रकार के पद हैं मैं बता देता हूँ। टोटल अभी पद देखें तो टोटल यहाँ पे 20 प्रकार के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कौन कौन से 20 पद हैं, जिसमें से क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सारी बताऊंगा। ये आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में टोटल जो है जो राज्य स्तर में लगभग 41 पदों के लिए निकला है और जिला और संभाग स्तर में लगभग 185 पदों के लिए निकला हुआ है। तो सबसे पहले मैं राज्य स्तर में क्या क्या पद है वो पूरा बताऊंगा। राज्य स्तर में टोटल 41 पदों के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहला पोस्ट स्टेट प्रोग्रामर के लिए है, जो कि एनएचएम संविदा भर्ती है। मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूं, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, संविदा भर्ती होती है। हर साल इसका पद जो होता है, आपको कुछ नहीं, एक बार लग गए तो हर साल रिन्यूअल होते जाता है। लॉन्ग टाइम एक तरह से परमानेंट होता है, ठीक है। तो पहला पोस्ट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के लिए एक ही पोस्ट निकला है। इसको कोई भी जो है अनरक्षित है, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी इसको फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेगा। देखिए स्टेट के लिए, स्टेट मैनेजर के लिए, स्टेट कंसल्टेंट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपके क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या इसमें मांगा गया उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल सकता है। देखिए प्रोग्राम एसोसिएट का भी होता है, बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन। सिर्फ एक पोस्ट स्टेट स्तर का जो होता है उसमें एक पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा अब मैं इस वीडियो में बहुत लोग का कमेंट आता है कि जैसे ये मेडिकल फील्ड है तो क्या मेडिकल वाले ही इसको आवेदन करें? नहीं, इसमें मेडिकल वाले तो करते हैं, बट जो नॉन मेडिकल होते हैं, जिसने कंप्यूटर किया हुआ है, एमसीए किया है, बीसीए किया है, कंप्यूटर साइंस के, सिर्फ उसके पास यही क्वालिफिकेशन, वो भी इसको फिल कर सकता है। तो कौन सा वो पोस्ट है मैं बता दूं। अभी मैं वर्तमान में जिस पोस्ट में हूं, मैं हूं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट में। यही पोस्ट अभी एनएचएम के थ्रू फिल निकला हुआ है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपके पास जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा उसका परसेंटेज अगर अच्छा है तो आप इसको बिंदास फील कीजिए। आपके पास 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी, जो कि स्टेट लेवल का है, तो एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा। जिला स्तर या संभाग स्तर का होगा उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा खासा पोस्ट होता है, तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है नीचे देखते हैं। ये है संभाग और जिला स्तर, इसके लिए लगभग 185 पदों के लिए जो है वो निकला हुआ है। तो जैसे माइक्रो बायोलॉजिस्ट के पोस्ट है रायगढ़ के लिए, ये पोस्ट स्पेशली रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन क्षेत्र के लिए। डिविजनल कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा है। देखिए 1 2 2 8 पोस्ट ऐसे है जो कि रिजर्व किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग के लिए है, मैनेजर हॉस्पिटल के लिए। पूरा एक मेडिकल होता है, इसमें अधिकतर जो है पूरे मेडिकल वालों के लिए होता है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों के लिए जैसे कंसल्टेंट एनसीडी के लिए भी है, देखिए, ठीक है। आयुष्मान भारत के लिए भी है, प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियर। टोटल 185 पदों के लिए पोस्ट है ये, जिला और संभाग स्तर, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी, अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें भी महिलाओं को रिजर्व किया गया है, अनुच्छेद के लिए। देखिए महिलाओं को अलग, यही पोस्ट में इतना पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। मतलब 185 पदों में देखिए अलग अलग 27 पोस्ट तो महिलाओं के लिए रिजर्व है और 35 पोस्ट तो दिव्यांगजनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन पढ़ सकते, जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजर बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक राज्य स्तर का है, ठीक है। तो इसके लिए एमबीबीएस डिग्री जो लेवल का होता है ये होना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे पहले बता दूं, जिन लोगों ने रेगुलर कोर्स किया है वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। मैं फॉर्म भी फिलअप करके दिखाऊंगा 18 तारीख को। जो रेगुलर कोर्स किए हैं, जैसे बीसी, जैसे मान लो अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग तो 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर, इसको तो रेगुलर किया है वही। जैसे कोई बीसीए किया तो 3 साल का होता है, अगर वो रेगुलर किया है वही फिल करेंगे। कहीं होता है ना, जैसे सुंदरलाल शर्मा होता है, ओपन यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम देने जाते, वो काम नहीं आएगा इसमें। साफ साफ जहां जहां रेगुलर लिखा है, रेगुलर का मतलब है पूरा आपको रेगुलर इसको करना है, ठीक है।
आप इसमें अपने क्वालिफिकेशन और जिसमें इसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आपको करना ही करना है, बिना एक्सपीरियंस वाले इसको अप्लाई ना करें, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे डाटा मैनेजर देखिए एमसीए स्टैटिक्स में मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों के पास है रेगुलर विथ 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप फिलअप कीजिए। डायरेक्टली परसेंटेज बेस पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगा और सिलेक्शन होगा। जैसे मैं ये बता था जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बहुत अच्छा पोस्ट होता है, अगर बी टेक सी एस आई टी एम सी ए बी सी ए किए हो 50% रेगुलर के साथ में, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए आपको। अगर वो नहीं है तो आपके पास नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन की हो, रेगुलर 50% होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, ये होगा तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी ये जो है पूरा संभाग और जिला स्तर का है, ये आराम से फिल कर सकते। MBBS का कोर्स अभी जरूरी, देखिए BDS BMS BHMS ये सारा कोर्स होना आपके पास जरूरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पोस्ट है देखिए MBA हेल्थ सेक्टर, ये सारा चीज होगा तभी काम का होता है, ठीक है। आप इसको फिल तभी कर पाएंगे जब रेगुलर आपके पास होगा। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, नीचे PDF आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे कैसे इसको फिलअप करना है बिना कोई गलती किए। तो सबसे पहले आवेदन का प्रारूप ऑनलाइन होगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ऑफलाइन नहीं होता। 18 तारीख से चालू होगा और 2/12 तक के चलेगा, शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, साफ साफ लिख दिया है आवेदन शुल्क के बारे में पहले ही। देखिए आवेदन शुल्क में पहले बता दिया कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क है, ये कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर जो अभ्यर्थी अगर फिलअप करना चाहते हैं, जैसे MBBS विद्यार्थी होता है अगर छत्तीसगढ़ के बाहर हैं वो फिलअप करेंगे तो 25,000 तक की अगर सैलरी है किसी का, जिसमें इसमें देखें ना हम यहाँ पे कितना सैलरी किस पे, तो उसके ST SC महिला अनरक्षित सभी के लिए जो है क्या रखा गया है, देखिए महिला और विकलांग के लिए बस इसको चार्जेस रखा गया है। अदर स्टेट के लिए 100 रुपये रखा गया है, अनरक्षित के लिए 300, 25,000 के ऊपर पे ये सभी है। ऑनलाइन होगा, रेफरेंस नंबर देना है, ठीक है। और ये पूरा संविदा भर्ती है, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अगर है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। 1 से 10 जो क्रमांक के पद थे उसके अगर एक पद के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा, 11 से 50 तक की संख्या के लिए 5 गुना, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होगा, आपका जो कॉलेज में जो परसेंटेज होगा उसका 65% का ही, जैसे अगर आपका 80% है कॉलेज में उसका 65% निकालेंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर उसके बाद एक्सपीरियंस, आपको जितने साल का एक्सपीरियंस, अगर आप NHM विभाग में कार्यरत हैं तो पर ईयर का आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर अदर हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अधिकतम 10 नंबर इसमें रहता है। शासकीय अर्ध शासकीय ही काम का है। निजी कार्य करने से पात्र सम्मिलित किया जाएगा किंतु अनुभव अंक नहीं दिया जाएगा। अगर निजी कार्य क्षेत्र में कर रहे हो तो उसका अनुभव अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या क्या जो है साक्षात्कार कौशल परीक्षा के समय 10वीं 12वीं स्नातक को समस्त जो सेमेस्टर के मार्कशीट है सबको रखना है। काउंसलिंग पंजीयन मेडिकल वाले को काउंसलिंग पंजीयन जरूरी होता है। अनुपत्ति अनुभव प्रमाण पत्र करेंगे तो अनुपत्ति जो NSC होता है वो भी करना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो सिर्फ जानकारी देना है, जब सत्यापन होगा तो ये सारा चीज आपको वहाँ पे देना होगा। कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बहुत अच्छा खासा पोस्ट स्वास्थ्य विभाग में इस तरह पोस्ट आता रहता है और अच्छा खासा बड़े बड़े पोस्ट आते ही है। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे और पोस्ट इसी तरह आने वाले हैं।